हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, यह डीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के आप लोगों के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 9.5। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अभ्यास 9.4 तक के सवाल हल करके बताए थे, उसको कैसे हल करते हैं। अब इस अभ्यास 9.5 में देखिए दिया है आपके सरल कीजिए, जिसमें पहला सवाल है 7/8 धन 1/2 माइनस ऋण 3/4। अभी तक जो पिछले वीडियो में आपका था प्लस अलग था, धन अलग दिया था, घटाना का जो चैप्टर था वो अलग था। अब इसमें है क्या, संयुक्त है, धन और माइनस। इसमें धन भी है, जोड़ना भी है, और माइनस घटाना भी है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों का हम लॉसो निकालेंगे। जैसे यहाँ हर देखिए बराबर नहीं है, इसका 8 है, इसका 2 है, इसका 4 है। जब तक हर बराबर नहीं रहेगा तब तक क्या होगा, सवाल हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें इनका हर जो है बराबर करते हैं। तो जब 8 और 2 और 4 का आप देखिए लॉसो निकालेंगे, 8, 2 और 4 का, ठीक। तो सबसे पहले 2 से 2 चौका 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 एकम 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। लौसक कितना आएगा, 8। तो आप लिखेंगे यहाँ 8, 2 व 4 का लौसो बराबर 8, ठीक। अब क्रमवाइज एक एक भिन्न हम लेते हैं। जैसे आपको पता है, पहले सबसे 7/8 लौसो कितना आया, 8, भाग किससे करते हैं, हर से। हर कितना है इसका, 8, कितना आएगा, 1 बराबर। अब जो एक भागफल आया उसका गुणा होता है, जो भिन्न है उसके अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ 1 इसमें और 1 इसमें, ठीक। तो 7 एकम 7 होगा और 8 एकम 8 होगा। अब दूसरा भिन्न कितना है, 1/2 बराबर 8, भागा कितना, हर से। हर कितना है यहाँ पे, 2। यहाँ कितना आएगा, 4, 2 चौक क्या होगा 8। अब यह 4 का गुणा होगा, भिन्न है 1/2, जो उसके हर अंश में भी और हर में भी। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। तीसरा भिन्न कितना है, 3/4, 8 आपका आया है, भाग करेंगे हर से, 4 है, 4 दूना 8 होता है, 2 आएगा। अब 3/4 जो भिन्न है इसके अंश में भी और हर में भी गुणा करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, ठीक। अब आपका भिन्न हो गया 7/8, ठीक। 7/8 धन 1/4 का कितना आया है, 4/8 माइनस कितना है, 6/8। अब यह क्या हुआ, हर बराबर हो गया। अब जब हर बराबर हो गया तो इसको जब हम क्या करेंगे, हल करेंगे जब आप, तो लास्ट में यहाँ माइनस है, ठीक। तो सबसे पहले जोड़ को हम जोड़ लेते हैं, ठीक। इसको एक तरीका एक और है इसमें, जैसे ये हर बराबर है, आप इसके बाद जब हल करेंगे आप, तो हर बराबर है तो ये आपका कितना हो गया, 8। अब 7 धन कितना है, 4 माइनस 6, ठीक। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जोड़ेंगे जब 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11। 11 में से कितना घटाना है, 6। 11 में से जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। यह हो जाएगा आपका 5/8। या इस तरीके से, या वैसे करेंगे तो 7 4 11, यहाँ लिखिए 11 माइनस 6,
ये बटे 8 है ये, ठीक। अब 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बटे 8। तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ इसको और सही तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 5 बटे 8 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है देखिए, इससे छोटा होगा, भिन्न में कभी भी आंसर लिखने से पहले उसको सरल रूप में मतलब छोटे रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है, भाग कर नहीं पाएंगे आप, और ना ही यह किसी संख्या से कटने वाला है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 5 बटा 8। अब इस अभ्यास का दूसरा सवाल जो है देखिए, दूसरा दे रहा है 2 बटे 3 माइनस 1 बटे 6 धन 5 बटे 12। अब यहाँ भी क्या है, हर अलग अलग है, तो यहाँ भी हम लसों के द्वारा इनका लसों निकालेंगे 3, 6 और 12 का। 3, 6, 12 का इस तरह से आप निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से, यहाँ 3 रहेगा, 2 3 6 होता है, ठीक, और 2 6 12, फिर 2 से 3 यहाँ रहेगा, नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ 2 3 कितना होता है 6। अब 3 से 1 यहाँ भी हो गया, 1 यहाँ भी हो गया, 1 यहाँ भी हो गया, तो 2 दूना 4, 4 3 12 लिखेंगे। 3, 6 व 12 का लसो बराबर 2 दूना 4, 4 3 12, लसो बराबर 12। अब उसी तरीके से उसी नियम से आप एक एक करके सबका आप हल करेंगे। जैसे 2 बटा 3 को सबसे पहले तो कितना आया है 12, भाग करेंगे 3 से, हर से, तो 3 चौक कितना होता है 12, 4। अब यह 4 का क्या होता है, जो भिन्न है 2 बटा 3, इसके अंश में भी 4 का और हर में भी 4 का गुणा करते हैं, तो 4 दूरी कितना हो गया 8, 4 3 12। अब दूसरा भिन्न कितना है 1 बटा 6, लसो बराबर 12 है, भागा अब 6 से यहाँ होगा, तो 6 दूना 12, 2 आएगा। अब यह जो भिन्न है 1 बटा 6, 2 का गुणा और 2 का गुणा, तो 2 1 कम 2 और 6 दूना 12 या 2 छके 12। यह हो गया। लास्ट है आपका 5 बटे 12, लसो 12, भाग करेंगे 12 से, कितना आएगा 1। अब क्या होगा 5 बटे जो 12 है उसके यहाँ गुणा यहाँ, तो 5 1 कम 5, अरे 12 हो रही हम 1 कम 12, 12 कम 12। अब जो भिन्न आपको मिला है 8 बटे 12, क्या है माइनस है यहाँ पे, माइनस 2 बटे 12, ठीक, और धन 5 बटे 12। अब इसको हल करेंगे। अब सबसे पहले अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम पीछे भी आप लोगों को बता चुके हैं, एक बार और बता देते हैं कि यहाँ पे जो भिन्न या कोई भी अंक रहता है इस तरह के सवाल में, जहाँ संयुक्त रहता है, प्लस भी हो, जोड़ भी हो, घटाना भी हो, भाग भी हो, गुणा भी हो, तो इस तरह के सवाल में जो यह पहला भिन्न या अंक रहता है उसके सामने अगर कोई चिन्ह नहीं है, देखिए ये पहला है, इसके सामने तो चिन्ह है, इसके भी सामने यहाँ चिन्ह है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हम क्या मानते हैं, धन मानते हैं। क्या मानते हैं, धन। यहाँ पे धन का हम चिन्ह मानेंगे, ये नियम होता है। तो यहाँ धन है। अब धन और धन क्या होगा, जुटेगा, धन और धन जुटता है। जैसे हमने पहले भी बताया आपको, धन गुणे धन बराबर क्या होता है, धन माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, धन, और माइनस गुणे धन बराबर माइनस, या धन गुणे माइनस बराबर माइनस।
इस तरह से इसका ये नियम होता है, आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ गुणा हो या जोड़ तो सेम उसी तरीके से होगा। तो यहाँ धन है, यहाँ धन, तो सबसे पहले धन और धन को हम जोड़ेंगे। जैसे इसमें होता है ना, का को पहले काटिए तो पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाया। इस तरह से संयुक्त के जो सवाल होते हैं दिए होते हैं, जिसमें जोड़ घटाना धन भाग जो भी रहता है सभी एक ही में, तो उसमें इस नियम से का को पहले काटिए तो पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण को दियो घटाया। तो उसी आधार पे यहाँ जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ जोड़ आपका है प्लस प्लस, यहाँ पहले जुड़ जाएगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ जैसे हमने अभी हल करके बताया, पीछे आपका हर बराबर बराबर कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ 8 है, यहाँ 5 है। ठीक, तो 8 धन 5 माइनस 2। ठीक, अब 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 माइनस 2, बटा 12 लिखेंगे आप इसी तरीके से। ठीक, अब 13 में से 2 घटाएंगे, आपका हो जाएगा 11 बटा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको हल करेंगे इसी तरीके से आप लिखेंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 11 बटा 12। यही आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूं अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर का अगला सवाल हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और सुनिए। इस चैप्टर का 12वां जो सवाल है, इसमें देखिए संयुक्त भिन्न में दिया है। क्या है, 2 सही 3 बटे 8, 1 सही 2 बटे 3, 2 सही 7 बटे 12। यह क्या संयुक्त भिन्न में दिया है। इसको क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न। तो सबसे पहले हम हल करने के लिए इसको क्या करते हैं, विषम भिन्न में बदलेंगे। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए आप लोगों को पीछे भी बताया गया है कैसे बदलते हैं। तो यहाँ हम गुणा करते हैं, 8 19 16। अब 16 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19। ये आपका हो जाएगा 19 बटा 8 धन 3 1 कम 3 3 2 5 5 बटा 3। अब माइनस है 12 दूना 24, और 24 और 7 कितना हो जाएगा 31। 24 और 7 31 बटा 12। अब 8 3 और 12 का क्या करेंगे, हर अलग अलग है ना, तो इसको लॉसो निकालेंगे। 8 3 12, 2 चौक 8, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 छक्के 2 छक्के 12, सॉरी, फिर 2 से 2 दूना 4, 3 2 तियां 6, फिर 2 से 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3, फिर 3 से यहाँ 1 यहाँ 1, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24। तो 8 8 3 व 12 का लॉसो बराबर 24। अब एक एक भिन्न को हम हल करेंगे। 19 बटा 8 24 भागा कितना 8, 8 त्रिक 24 होता है 3 बराबर 19 बटे 8 गुणे 3 गुणे 3, 19 तिया 57 बटे 8 त्रिक 24। अब दूसरा क्या हो, कौन सा भिन्न है, 5 बटे 3 बराबर 24 है, भागा 3, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 त्रिक 24 होता है ना 8 बराबर 5 बटे 3 गुणे 8 गुणे 8, 8 पचे 40, 8 त्रिक 24। अगला भिन्न कितना है, 31 बटे 12, यही आया ना। तो आपका हो गया यह 24 बराबर, सॉरी, भागा 12,
12 दूना 24, 2 आएगा भागफल, और 31/12 गुणे 2 बराबर 2 1 कम 2, 2 3 6, 31 दूना 62 बटे 12 दूना 24। अब जो भिन्न आपका मिला है देखिए 57/24 क्या है धन, दूसरा क्या है 40/24 क्या माइनस 62/24। तो अब इसको जब देखिए सबका क्या हुआ हर बराबर हो गया। अब हल करेंगे तो जैसे अभी हमने बताया था आप लोगों का, यहाँ धन है यहाँ माइनस है, तो धन और धन का जुटेगा और इसका करेंगे तो ये माइनस होगा, तो यहाँ माइनस का ही चिन्ह रहेगा। तो धन का पहले अगर हल करना है यहाँ नीचे 24 आपका हर में हो गया 57 धन 40 माइनस 62। ठीक, आप यहाँ इस तरफ से इसको सेंटर में लिखेंगे बीच में। अब आगे जब आप हल करेंगे यहाँ पे तो 57 और 40 कितना हो जाएगा 7 ये हो गया 5 4 9 हो गया 57 40 97 माइनस 62। अब जब घटाएंगे तो 7 में से 2 गया, यहाँ हर 24 लिख लेंगे, 7 में से 2 गया 5, ठीक, और 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, ये हो गया 35/24। यही होगा ना, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 35/24। अब यह किसी संख्या से कटेगा, देखिए छोटा होगा, तीन से काटेंगे 3 से भी नहीं कटेगा यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए अब अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे भाग देंगे, इसको क्या करेंगे संयुक्त। जैसे भिन्न में ही हमने आपको बताया है, यह कौन सा भिन्न है संयुक्त भिन्न है ना, विषम भिन्न में इसको बदले थे, अब इसी को संयुक्त भिन्न में हम बदलेंगे, छोटे रूप में लिखना है हमें भिन्न को। क्या करेंगे तो 35/24, तो 24 1 कम 24, 1 बचा, तो आपका यह होगा, यहाँ लिखते दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1 सही 11/24। ठीक, ये आपका संयुक्त भिन्न में हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप हल करेंगे तो 24 1 कम 24, 24 में 11 जोड़ेंगे तो आपका 35 हो जाएगा, 35/24। ठीक, इस तरह से आपका 9.5 का ये 3 सवाल, इसमें से 3 सवाल मैंने आप लोगों को हल करके बताया है। बाकी जो बचे हुए सवाल हैं आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अब अगला जो अभ्यास है आप लोगों का 9.6, यह अभ्यास जो है आपका इबारती सवाल दिया हुआ है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक, इसमें जो पहला सवाल आपका दिया है, एक टीन में टीन जानते हैं ना, डब्बा जिसमें तेल रखा जाता है, टीन, तो एक टीन में 1/4 लीटर और दूसरे टीन में 3/5 लीटर तेल है। दोनों टीनों में कुल कितने तेल की मात्रा क्या है। तो यहाँ पे अब अलग अलग टीन में 1/4 और एक में 3/5 लीटर तेल रखा हुआ है, दोनों का पूछ रहा है कितना रखा हुआ है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा। तो जोड़ने के लिए आप जब हल करेंगे, ठीक, 1/4 धन 3/5। अब यहाँ पे हर 4 है, यहाँ 5 है, तो दोनों का हम लॉसो निकालेंगे। जब लॉसो निकालेंगे तो 4 और 5 का लॉसो बराबर 20। कितना आएगा 20। अब निकाल के देख लीजिए 4 और 5 का, ठीक, 2 दूना 4, यहाँ 5 रहेगा,
2 एकम 2, यहाँ 5 हो गया और 5 एकम 5, 2 दूना 4 और 4 5 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ 20, ये लॉसो कितना आएगा 20। अब 1/4 को यहाँ पे बराबर जब करेंगे तो लॉसो कितना आया है 20, भाग करेंगे 4 से, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक, अब 1/4 के अंश में भी 5 का गुणा और हर में भी 5 का गुणा। ये 5 कहाँ से हमें मिला है, जो यहाँ भागफल आया, जो भागफल आता है उसी का हम गुणा करते हैं, जो भिन्न रहता है उसके अंश में भी और हर में भी। 5 एकम 5, 5 और 20। दूसरा कितना है 3/5, लॉसो 20 भाग करेंगे 5 से, भागफल 4 आएगा। 3/5 गुणे 4, यहाँ भी गुणे 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो आपका 5/20 धन 20 बराबर 12 5 17, 17/20। अब देखिए अंश छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा कि दोनों टीमों में कुल तेल की मात्रा कितना 17/20। अब आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला जो देखिए 9.6 का, देखिए इस अभ्यास का 8वां नंबर पे सवाल दिया है। सुमन ने चॉकलेट बार का 1/4 हिस्सा खाया। कितना 1/4 हिस्सा। चॉकलेट के बचे हिस्से का क्या भाग है। ठीक, चॉकलेट बार का जो चॉकलेट का पैकेट रहता है उसमें से 1/4 हिस्सा उसने खा लिया। पूछ रहा है चॉकलेट के बचे हिस्से का क्या भाग है। तो हल करेंगे जब आप, तो एक चॉकलेट मतलब पूरा यहाँ 1, ठीक, माइनस खाया हुआ जब घटाएंगे तभी ना पता चलेगा पूरे में से कितना उसने खाया, 1/4 हिस्सा। तो 1 यह पूरा हिस्सा हो गया, 1 माइनस 1/4। ठीक, जब घटाएंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना हिस्सा बचा हुआ। तो यहाँ 1 माइनस 1/4 जब हल करेंगे आप तो आपको पता होगा कि 1 का यहाँ हम जब भिन्न बनाएंगे तो 1 उसके नीचे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1/1, ठीक, माइनस 1/4। अब इसका हर 1 है, इसका 4 है। जब अब इनका लॉसो निकाल के जब हल करेंगे तो देखिए इसमें एक और होता है सीधा सवाल, जैसे 4 एकम 4, इसका लॉसो 4 आएगा। ठीक, दो भिन्नों में आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे इनका लॉसो आएगा 4, तो जो 4 है यहाँ आपका ऐसे नीचे हम 4 लिख लेंगे। ठीक, 4 एकम कितना होता है 4, यहाँ पे ये हो गया। जहाँ 3 भिन्न रहेंगे या 4 भिन्न रहेंगे तो वहाँ दिक्कत होता है, इस तरह से नहीं हल हो पाता है। लेकिन यहाँ 2 भिन्न है, इनका जो लॉसो आएगा जो 4 आएगा, तो यहाँ 4 हमने लिख दिया। 4 एकम 4 होता है। अगर उसी तरीके से जैसे एक एक करके हल करेंगे तब भी उतना ही आएगा। तो 4 एकम 4, यहाँ फिर अब गुणा करते हैं इससे हर का, यहाँ पे दूसरे अंश से। तो 4 एकम 4, फिर माइनस 1 एकम 1, ये हो गया 4 माइनस 1। तो आगे हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे 3, और यह 4, 3/4, यही आंसर आएगा आपका। जो चॉकलेट का पूरा हिस्सा था उसमें से 1/4 जब खाया है तो बचा कितना 3/4, इस तरह से हो गया। अगर दूसरे तरीके से जैसे अभी हमने बताया हल करने के लिए, तो इसका जब लॉसो 4 आया है तो 1 व 4 का लॉसो बराबर 4। ये थोड़ा बड़े में होगा इसलिए वहां पे मैंने बताया था। इस तरह से भी हल करेंगे तो उतना ही आएगा जैसे भी बताया जाता है आप लोगों को। 1/1 लॉसो 4 है, भाग करेंगे 1 से। ठीक, तो कितना आएगा 4 ही आएगा ना, 4। अब यहाँ पे 1/4
गुणे 4 गुणे 4, सॉरी 1/1 है यार, 1/1 यह है। इसके अंश में भी और हर में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4/4 आया। दूसरा कितना है 1/4, लौसक कितना 4, भाग जब करेंगे तो 4 से तो कितना आएगा 1 बराबर। अब 1/4 में गुणे 1 गुणे 1, 1 एकम 1, 4 एकम 4। अब देखिए 4/4 और 1/4, तो 4/4 माइनस 1/4, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका 3 और यह 4 संयुक्त होता, लिख देते हैं। देखिए 3/4, वहाँ भी मैंने हल करके बताया था तो आपका 3/4 आया था, यहाँ भी 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा कि इतना भाग उसका बचा है। अब इसमें कुछ और सवाल हैं, आप लोग उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है अभ्यास 9.5 और 9.6 का, तो आप विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को वहाँ हल करके बताऊंगा कि उसको कैसे हल करते हैं या हल किया जाएगा। धन्यवाद।